Hello everyone, this is Sakshi Vasisht and we are here on Incredible Ashram. So guys, पहले हमने देखा था जो कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप होते हैं अलग अलग, उनके बारे में हमने देखा था. एक बार उनको क्विक रिवाइज करते हैं एंड देन हमारे नए टॉपिक की ओर चलते हैं. और आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा था, एक बार वो देख लेते हैं. तो अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था हमने वो देखा था. और उसके अलावा हमने जो बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो देखा था. ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, illegal agreement, unenforceable agreement, voidable contract, ठीक है. तो हमने ये देखे थे हमारे किसके बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन देखा था हमने. उसके अलावा हमने देखा था एक उसके जो है फॉर्मेशन के बेसिस पे जो होते हैं एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वासी. तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे. और आज हम हमारे नए टॉपिक की ओर चलते हैं. इन्हें बताना ज़रूरी था कि एक बार हम इन्हें रिलेट कर सके. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली में वैलिड था एंड बाद में जाके वॉइड हो गया. वॉइड एग्रीमेंट जो हमेशा से ही वॉइड था. इलीगल एग्रीमेंट जो इलीगल था, मतलब उसको करने पे आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है. अनएनफोर्सेबल जो कभी इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता. वॉइडेबल जो वॉइड भी हो सकता है और इन्फोर्सेबल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द एग्रीव्ड पार्टी. ठीक है. उसके अलावा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस करके किया गया हो. इम्प्लाइड जो हमने ना बोल के किया ना हमने लिख के किया, बट हमारे एक्सप्रेशन के थ्रू वो हो गया. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो हम किसी लीगल कंडीशंस की वजह से जिस कॉन्ट्रैक्ट में पड़े, दिस इज़ आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सो एक ये क्विक रिवीजन था. अब हम हमारे आज के टॉपिक की ओर चलते हैं एंड दैट इज़ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कि प्रपोजल होता क्या है. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि प्रपोजल है क्या. तो प्रपोजल इसको हम बोल सकते हैं ऑफर भी. ठीक है, तो जो प्रपोजल और ऑफर होता है वो क्या है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर दे, दूसरी पार्टी को किसी काम को करने के लिए बोले एंड वो ये एक्सपेक्ट करे, उसके अंदर ये इच्छा हो, उसकी विलनेस, उसकी विलिंग हो वो इस चीज़ के लिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो सेकंड पार्टी है, वो उसको एक्सेप्ट करे. ठीक है, तो प्रपोजल या ऑफर क्या है, ये जो एक पर्सन है ए पार्टी, इसका एग्जांपल लेते हैं. ये ए पार्टी है, वो बी पार्टी को ऑफर देता है. क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है. ठीक है, ऑफर मतलब वो उसको बोल रहा है, उससे कह रहा है कि तुम मुझे अपनी जो लैपटॉप है वो सेल कर दो इन 15,000. ठीक है, तो इसने इसको ये क्या दिया है, ऑफ़र दिया है कि हाँ भाई तुम्हारे पास एक ऑफ़र है कि तुम अपना लैपटॉप मुझे 15,000 में बेच सकते हो. अब इसके बदले में ए क्या चाहता है, ए यही एक्सपेक्ट करेगा, ए यही चाहेगा कि बी जो है वो इसकी बात मान ले, बी जो है इसका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, तो प्रपोज़ल समझ आ गया. प्रपोज़ल या ऑफ़र क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है. कुछ करने के लिए, जैसे इस केस में करने के लिए, ठीक है, तो कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए बोले और वो अपने मन में ये विश्वास रखे कि सामने वाली पार्टी मेरी बात मानेगी, दैट इज़ नोन एज ऑफर। ठीक है, हमने ऑफर देखा।
और एक्सेप्टेंस क्या होगा? एक्सेप्टेंस कुछ नहीं, जो ऑफर दिया और बी ने इसको मान लिया, बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं प्रपोजल को ही, कि प्रपोजल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि क्या प्रपोजल माना जाएगा या फिर प्रपोजल कब पूरा हुआ माना जाएगा। ठीक है, सो प्रपोजल के बारे में ही देखते हैं। प्रपोजल समझ आ गया कि जब एक व्यक्ति, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने के लिए बोले, ये समझ के कि वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो फीचर्स, तो फीचर में पहला ही फीचर क्या आता है कि जो प्रपोजल है उसमें एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे हम यही देखते आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या एग्रीमेंट कर रहे हो तो मिनिमम आपके पास 2 पार्टीज होनी चाहिए। और प्रपोजल एग्रीमेंट में ही तो हम उसको प्रपोज कर रहे हैं कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट में आइए, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आइए, तो उसके लिए एक व्यक्ति और होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक इंसान खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कुछ नहीं कर सकता। सो इसमें पहली कंडीशन जो आता है, पहला फीचर जो है इसका, वो है एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 पार्टीज। ठीक है, और आपको ये पता ही होगा 2 पार्टीज कैसे होनी चाहिए, जैसे कि ए और बी, इसमें ये 2 पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए को कुछ खरीदना है तो वो बी से ही खरीदेगा, वो खुद से कुछ नहीं खरीद सकता। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि जो प्रपोजल होता है वो कैसा होता है? प्रपोजल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रपोजल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रपोजल पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं। तो इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि ए और बी, अंता बंता, ये 2 पर्सन है। अंता ने बंता को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया कि तुम अपनी टेबल मुझे 5,000 रुपये में बेच दो। ठीक है, तो अंता बंता को क्या बोल रहा है कि तुम मुझे अपनी टेबल बेच दो 5,000 रुपये में। तो इसमें वो क्या कह रहा है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेचर का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बंता को कुछ करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है? कि तुम मुझे अपनी टेबल बेच दो, वो ये कहना चाहता है। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव, जहाँ पे जो पर्सन है वो सामने वाले पर्सन को या सेकंड पार्टी को कुछ करने के लिए बोलती है। वेयरएज नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है, इस केस में अगर हम बात करें, ए और बी 2 पार्टीज़ हैं। ठीक है, अब ए ने बी को बोला, नहीं यहाँ पे एक और पार्टी आ गई। सपोज करो इसी केस में हम देखते हैं एक पार्टी और आ गई, इस केस में सी। ठीक है, अंता और बंता के बीच में जो प्रपोजल था वो था पॉजिटिव, क्योंकि इसने उसे अपनी टेबल बेचने के लिए बोला। लेकिन एक और पार्टी आ गई सी। सी ने बोला कि तू बंता को, अंता को अपनी टेबल मत बेचो। ये सी बी को क्या बोल रहा है कि तुम ए को अपनी टेबल मत बेचो, इसके बदले में मैं तुम्हें इसके और दाम लगवा दूंगा, पर तुम इसको मत बेचो। वो क्या कह रहा है? मना कर रहा है कि नहीं, तुम ए को अपनी टेबल मत बेचो। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है नेगेटिव प्रपोजल। वो क्या बोल रहा है? इसके बदले वो 5,000 दे रहा है, तो तुम उसको नहीं बेचोगे तो मैं तुमको 1,000 एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि ए और बी, ठीक है, ये 2 पार्टीज़ हैं। अब ए ने बी को बोला, क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रखी थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और ए ने बी को क्या किया? इसकी पिटाई कर दी। ठीक है, ए ने बी की पिटाई कर दी। अब क्या हो रहा है कि बी जा रहा है कोर्ट में केस करने।
पुलिस के पास पहुंच गया एफआईआर लिखवाने। तो ए ने क्या बोला कि बी, तुम मेरे ऊपर अगर केस नहीं करोगे, तुम मेरे ऊपर एफआईआर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो ये ए जो है बी को कुछ काम करने से रोक रहा है। ठीक है, ए क्या बोल रहा है कि तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, प्रपोजल। ये प्रपोजल कैसा होगा, ये प्रपोजल होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रपोजल समझ आ गए। पहला हमने देखा था कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, और दूसरा हमने देखा था कि प्रपोजल जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड तरफ, और वो क्या होता है, जो प्रपोजल है वो ईजिली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब ये कम्युनिकेटेड क्या है कि ए चाहता है, सपोज करो ये 2 पर्सन हैं, राम और श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्टीज आती है हमारे सामने, राम और श्याम। तो राम अपने मन में सोच रहा है कि अगर श्याम मुझे अपना घर बेच दे तो मैं उसका घर 1 करोड़ रुपए में खरीद लूँ। ठीक है, अब राम क्या सोच रहा है कि श्याम मुझे घर बेच दे तो मैं 1 करोड़ रुपए में घर बेच दूँ, और इधर श्याम सोच रहा है कि मैं 1 करोड़ तक में अगर कोई मेरा घर ले ले तो मैं उसको अपना घर बेच दूँ। लेकिन राम ने अभी तक श्याम को वो बात बोली ही नहीं, राम सिर्फ सोच रहा है, या फिर राम ने बोल भी दी तो वो बात श्याम तक पहुंची नहीं है अभी तक। मतलब वो बात अगर श्याम तक नहीं पहुंची और श्याम इसे किसी और को बेच देता है, ये कोई और बात होती है, तो ये जो है प्रपोजल नहीं माना जाएगा। राम आगे जाके ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे क्यों नहीं बेचा, मैंने तो तुम्हें पहले ही दे दिया था। ठीक है, तो राम और श्याम के केस में क्या हो रहा है, मतलब हम नॉर्मली अगर देखें तो जो अपना प्रपोजल है वो ईजिली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। सिंपल भाषा में देखें तो मैं अगर किसी को प्रपोजल दे रही हूँ तो उस तक वो बात पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, ईजिली वो बात उस तक पहुँच जानी चाहिए, ये बात ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है ये कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। उसके साथ एक और पॉइंट आता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं किसकी, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, प्रपोजल जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आपको सेकंड पार्टी को कम्युनिकेट कर देनी है। ये नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद आपने प्रपोजल दे दिया और सेकंड पार्टी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया एंड उसके बाद आप बोलते हो कोई कंडीशन, तो वो मान्य नहीं होगी। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। तो ये 2 पार्टी है, सीता और एक है गीता। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या किया, सीता और गीता इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि सीता ने बोला कि तुम मुझे अपनी टीवी बेचो और उसके बदले में मैं तुम्हें 15,000 रुपये दूंगी। लेकिन जो गीता की कंडीशन थी, गीता की कंडीशन क्या थी कि गीता को 10,000 जो थे वो तो डाउन पेमेंट चाहिए था और 5,000 भले बाद में दे दो, बट ये 10,000 है वो तो उसको उसी टाइम चाहिए थे जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। ठीक है, ये बात उसने सीता को नहीं बताई। गीता चाहती थी कि 10,000 रुपये तो मुझे अभी मिले और ये बात उसने सीता को नहीं बताई। ठीक है, और जबकि सीता क्या चाह रही थी, सीता सोच रही थी कि मैं 5,000 रुपये करके उसे लौटा दूंगी या फिर 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट करके उसको लौटा दूंगी। तो इस केस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं हुई है। मतलब आपको पहले ही जो सारी भी आपकी कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उन्हें डिफाइन करके सामने वाले तक पहुंचा देनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर गीता जो है वो बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती भी है तो उसके लिए जो सीता है, मतलब उसके लिए कोई केस वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया एक दूसरे को। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सॉरी जो प्रपोजल है वो डेफिनेट होना चाहिए। प्रपोजल जो है शुड बी डेफिनेट। प्रपोजल कैसा होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए। अब डेफिनेट प्रपोजल क्या होता है? ठीक है, प्रपोजल डेफिनेट तो होना चाहिए, बट एक्चुअली डेफिनेट प्रपोजल होता क्या है? हमने यहाँ तक देख लिया कि दो पार्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, दो पार्टीज़ के बाद हमने देखा कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए सामने वाले तक। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन भी हमने कम्युनिकेट कर ली। लेकिन ये डेफिनेट वाला क्या आ गया? इसके थ्रू वो क्या समझाना चाहते हैं कि आपको जो आप जब प्रपोजल रख रहे हो तो वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको सामने वाले को और कन्फ्यूजन में डाल दो। जैसे कि यहाँ पे सीता और गीता अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उसने सपोज करो सीता ने बोला कि गीता ने बोला कि मुझे टीवी बेचनी है, और सीता ने पूछा कितने में बेचोगी? तो वो बोलते हैं 15,000 20,000 में बेच दूँगी। ठीक है, उसने क्या बोला? 15,000 20,000 में बेच दूँगी। अब उसने क्लियर नहीं बोला कि मैं 15 में ही बेचूँगी या फिर मैं 20 में ही बेचूँगी। उसने एक कन्फ्यूजन टाइप में क्रिएट कर दिया। वो 15 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, वो 15-20 के बीच में भी हो सकता है। तो वह एक्चुअल में है क्या, हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्रपोजल है वो डेफिनेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप 15 में बेच रहे हो तो हाँ हम 15 में बेच रहे हैं, और 20 में बेच रहे हैं तो हाँ हम 20 में बेच रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई फिक्स ही ना हो कि हम कितने में बेच रहे हैं। ठीक है, तो प्रपोजल है वो कैसा होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या आता है कि आप सामने वाली पार्टी को बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, सामने वाली पार्टी को बाउंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कैन नॉट बाउंड। कैसे बाउंड नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी को? जस्ट इमेजिन कि अंता ने बंता को बोला कि तुम मुझे अपना घर बेचोगे 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, अंता ने बंता को प्रपोजल दिया था कि तुम्हें मुझे अपना घर बेचना है 1 करोड़ रुपए में। ओके, अब हुआ क्या? अब अंता ने पहले कंडीशन रख दी कि रिप्लाई दे देना। अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं क्या मानूंगा कि तुमने जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अंता क्या बोल रहा है कि अगर तुमने उसे अगर तुमने उसे रिप्लाई नहीं किया मुझे, तो मैं ये मानूंगा कि तुमने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो नहीं मानी जाएगी। आपको ऐसे किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही है, या फिर अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट मानेंगे। नहीं, एक्सेप्टेंस भी पूरी तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए। उसकी तरफ से हाँ है तो वो आपको वो बात खुद बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये आता है कि आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ठीक है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं कर सकती कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को। ओके, नेक्स्ट आता है एक सेकेंड रुक जाएगा। ओके, तो अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो उसका इंटेंशन होता है, जब प्रपोजल दे रहे हो, प्रपोज कर रहे हो किसी को, तो उसका इंटेंशन होता है टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन, ठीक है। तो इंटेंशन क्या है उसका? लीगल रिलेशंस क्रिएट करना। लीगल रिलेशन क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि दूसरा लेते हैं। राम ने शाम को ऑफर किया कि आज शाम को तुम्हें पार्टी में आना है, मेरे घर पे पार्टी है। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसको ऑफर किया कि आज पार्टी में आना है। इन केस शाम नहीं जाता पार्टी में, तो क्या वो शाम के अगेंस्ट केस कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है? नहीं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन दोनों के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता। तो लीगल रिलेशन क्रिएट कब होगा? जब अगर ये इसको कुछ बेचे, कुछ खरीदे, उसमें उसका कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हो, तो वो क्या होगा? लीगल रिलेशन क्रिएट होगा। जैसे इसी केस में अगर उसको वो अपनी कार बेचे 10 लाख रुपए में, और अगर वो 10 लाख ना दे तो वो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है। तो जो फैमिली के ऑफर्स होते हैं, मतलब फैमिली में आप किसी को बुला रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, ये सारी जो कंडीशंस है, या फिर आप कलीग्स के बीच में कुछ कर रहे हो जो नॉर्मली फैमिली के टर्म्स में आते हैं, वो ऑफ़र नहीं माने जाएंगे। जैसे कि किसी की पार्टी में आना, किसी को अपने घर बुलाना, उसमें आप लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं करना चाहते, तो इस केस में आपको क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। आप अगर ऐसे केसेस में कर रहे हो तो वो प्रपोजल नहीं माना जाता, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि उसका जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए। जो इंटेंशन है वो होना चाहिए क्या बोलते हैं, कंसेंट लेना, उसको कंसेंट लेना, ये उसकी क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए। मतलब अगर एक पार्टी है रामू, ठीक है, और वो है दूसरी पार्टी शामू, तो अगर ये दोनों कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक ये रामू ने शामू को प्रपोज़ल दिया कि शामू तुम जो है मुझे क्या दोगे, 1 करोड़ में अपना घर ही दे दो, सो 1 करोड़ में तुम मुझे अपना घर दोगे, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन आती है कि रामू ने शामू को प्रपोज़ल दिया कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, बदले में तुम मुझे अपना घर दो, तो इस जगह रामू क्या एक्सपेक्ट करेगा कि शामू मेरी बात मानेगा, ठीक है। रामू क्या एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ, शामू मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा और शामू मुझे कंसेंट देगा, ठीक है। मतलब कंसेंट मतलब वो उसके लिए राज़ी होगा, वो मुझे हाँ करेगा, ठीक है, और उसके बदले में वो मुझे अपना घर बेच देगा। तो जो ऑफ़र देने वाला है ना, उसके मन में तो यही चलता रहना चाहिए कि हाँ, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, कंसेंट के लिए ही वो ऑफ़र दे रहा है। क्लियर? तो हमने ये देखे फीचर्स ऑफ प्रपोजल। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं इन सारे फीचर्स को, ठीक है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम, और वो क्या है कि प्रपोजल जो है वो 2 पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। और दूसरा आता है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, उनका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो कंसेंट के लिए ये कर रहा है, तो फ्री कंसेंट भी वो चाहता है, ओके। 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, उनका लीगल रिलेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट के लिए वो ये कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ आता है कि लीगल रिलेशन क्रिएट हो गया, फ्री कंसेंट हो गई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। उसके बाद आता है 5th वाला, एंड दैट इज़ वो उसको कम्युनिकेट कर दिया हो, अच्छी तरीके से सामने वाले को वो समझा दिया हो कि हम तुम्हें क्या समझाना चाहते हैं, तो वो ईज़िली जो है कम्युनिकेट हो गया हो। उसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी कम्युनिकेट हो गई हो, ठीक है। तो ये है कुछ प्रपोजल्स के फीचर्स कि अगर ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं तो वो क्या माना जाएगा, वो प्रपोजल माना जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे हम, और आगे का जो एक्सेप्टेंस वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और प्रपोजल के भी जो कुछ टाइप्स ऑफ प्रपोजल बच गए हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको कोई भी डाउट हो रहे हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।